बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि और आप देख रहे हैं चमत्कार का लाइव टेस्ट। इस खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ होंगी खुद को कृष्ण भक्त बताने वाली शिवांगी राजपूत, जो मध्य प्रदेश के दतिया में रहती हैं। सच की पड़ताल करने वाली हमारी इस मुहिम में आज हम उनके लड्डू गोपाल की चमत्कारिक मूर्ति का सच जानेंगे। दावा है कि उनके पास लड्डू गोपाल की जो मूर्ति है वो पर्ची पर लिखी समस्याओं का समाधान बता देती है। और यही नहीं, उन्हें जो भी प्रसाद चढ़ाया जाता है, शिवांगी राजपूत को उसका स्वाद बिना देखे पता लग जाता है। तो क्या खास है शिवांगी राजपूत और उनके लड्डू गोपाल की मूर्ति में? पहले रिपोर्ट देखिए। महज 21 साल की उम्र और कान्हा के लिए मीरा जैसी दीवानगी। हमेशा श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने वाली इस भक्त का नाम है शिवांगी राजपूत, जिनके पास है भगवान लड्डू गोपाल की चमत्कारिक मूर्ति। दावा है कि इनके घर पर विराजे लड्डू गोपाल भोग ग्रहण करते हैं। भक्त आते हैं, भोग चढ़ाते हैं, शिवांगी पर्दा डालती हैं और लड्डू गोपाल भोग ग्रहण कर लेते हैं। इतना ही नहीं, जो भोग लड्डू गोपाल चखते हैं उसका स्वाद शिवांगी को पता चल जाता है। भोग का हिस्सा अपने आप शिवांगी की जीभ पर आ जाता है। दावा तो यह भी है कि लड्डू गोपाल खुद पर्ची लिखकर अपनी पसंद के भोग की फरमाइश भी करते हैं। शिवांगी राजपूत के बारे में किए जा रहे दावे हैरान करने वाले थे। दावों पर यकीन करना आसान नहीं था, इसलिए चमत्कार का लाइव टेस्ट करने के लिए हमारी टीम मध्य प्रदेश के दतिया पहुंची, जहां शिवांगी राजपूत रहती हैं। मैं इस वक्त मध्य प्रदेश के इंद्रगढ़ में मौजूद हूँ। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये तमाम जो लड्डू गोपाल हैं भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप हैं, यहाँ रखे हुए हैं और बाकायदा इनकी पूजा अर्चना की जाती है। बताया जाता है कि इनकी पूजा अर्चना करने से ये तमाम समय समय पर कुछ ऐसा लिख के देते हैं कि वाकई वो चमत्कार के रूप में देखा जाता है। शिवांगी पर लड्डू गोपाल की कृपा आने का सिलसिला सिर्फ 5 साल पहले शुरू हुआ। लड्डू गोपाल ने चमत्कार दिखाना कब और कैसे शुरू किया, ये भी कम दिलचस्प नहीं है। सेवा करते करते एक दिन लड्डू गोपाल गायब हो गए। तो उसके बाद गायब हो गए तो हम लोगों ने देखा कि लड्डू गोपाल कहाँ चले गए। फिर उसके 8 दिन बाद लड्डू गोपाल आए, जो कि इस कमरे की दहली पे बैठे हुए थे। जैसे गेट खोला सुबह तो बैठे मिले। जैसे ही हमने लड्डू गोपाल को उठाया और जैसे रोज सेवा करते हैं, नहला के आरती पूजा करके भोग लगाया। भोग में भी वही घर की सब्जी रोटी। तो जैसे ही हमने मंदिर में भोग लगाया तो वो पर्दा लगाते थे, शुरू से नियम था। जैसी पर्दा खुला तो उसमें खाना बिल्कुल नहीं, ना सब्जी रोटी। तो कान्हा जी ने खा लिया। तो तब तो मुझे भी लगा, तो फिर मैंने दोबारा रखा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ठाकुर जी ने दोबारा खा लिया। शिवांगी की माने तो उनके लड्डू गोपाल पर्ची लिखकर भी अपने पसंद के भोग की मांग कर देते हैं। जो भी हमारे घर में आता है हम भोग लगाते थे। फिर कुछ दिन बाद वो पर्ची लिखने लगे। तो जो हमारी पूजा पाठ की किताबें हैं उन्होंने उनको फाड़ना शुरू किया। उन्होंने लिख के रखा, तब हमें पता चला कि ठाकुर जी रखते हैं। वो जैसे कुछ उनका खाने का मन होता है तो पर्ची लिख देते हैं। तो फिर वही प्रसाद घर पे बनाते हैं और उनको भोग लगाते हैं। शिवांगी के दरबार में लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए पर्चियां भी निकाली जाती हैं। दावा है कि लड्डू गोपाल की मूर्ति पर्ची पर लिखी समस्याओं का समाधान बता देती है। दावा तो ये भी है कि लड्डू गोपाल कई बार भक्तों को तुलसी की माला भी देते हैं। जैसे किसी को बच्चा नहीं है उसके बारे में भी बताते हैं। जो भी है उनका जल है और जो भी वो पूजा पाठ बताते हैं वो करवाओ तो उससे होता है सब। हमारी टीम के सामने ही शिवांगी राजपूत के घर पर कुछ भक्त भी पहुंचे, जिन्होंने लड्डू गोपाल के सामने प्रसाद रखा। इसके बाद पर्दा लगा दिया गया। अब भक्तों के साथ हमें भी लाइव चमत्कार देखने का इंतजार था। कुछ देर बाद शिवांगी राजपूत के दावे सच होते दिखे। लड्डू गोपाल ने जो प्रसाद ग्रहण किया वो शिवांगी राजपूत के मुंह में आ गया। ये हैरान कर देने वाली बात न्यूज नेशन के कैमरे पर हुई।
इसके बाद दरबार में भक्तों के भजन कीर्तन गूंजने लगे। कोई मूर्ति प्रसाद ग्रहण करे, उसका स्वाद मूर्ति की सेवा करने वाली को लग जाए। इतना ही नहीं, मूर्ति से पर्ची भी सामने आ जाए, ये दावे कल्पना से परे लगते हैं। इसीलिए चमत्कार का लाइव टेस्ट लेने के लिए हमने शिवांगी राजपूत को न्यूज नेशन के मंच पर आमंत्रित किया। आगे देखिए कि क्या लाइव टेस्ट में भी शिवांगी राजपूत प्रसाद का स्वाद मिलने का दावा सिद्ध कर पाएंगी। तर्क, विज्ञान और अध्यात्म की कसौटी पर उनके दावे कितने ठहरेंगे, जानने के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। तो हमारे साथ शिवांगी राजपूत इस वक्त जुड़ चुकी हैं। शिवांगी, न्यूज नेशन पर बहुत स्वागत है आपका। अपने बारे में शिवांगी हम चाहते हैं आप थोड़ा सा बताइए। हमने आपके बहुत से वीडियोस भी देखे हैं, कृष्ण भक्ति को लेकर आपकी जो भक्ति है हमने उसे देखा है, लड्डू गोपाल के प्रति आपके समर्पण को हमने देखा है। तो कैसे उनके साथ आपका इतना लगाव हुआ, कैसे आप उनकी भक्ति में आई और कैसे आप अभी ये सब कर पा रही हैं? हम बचपन से हनुमान जी महाराज की सेवा करते हैं। हाँ जी बताइए। बस हनुमान जी महाराज की सेवा करते हैं, लेकिन अभी 5 साल पहले हमारे पास लड्डू गोपाल आए तो हम उनकी सेवा करने लगे, लड्डू गोपाल जी की। अब सेवा करने लगे तो हमारी मम्मी ने रोका, घर वालों ने रोका, रिश्तेदार, परिवार वाले, समाज वाले कि शादी कर लो। मम्मी को सुनाया तो मम्मी ने मारा पीटा, रोका कि पूजा बंद कर दो। तो उसके बाद फिर हम अपनी नानी के यहाँ आए इंदरगढ़। तो यहाँ पे भी जैसे पहले पूजा पाठ करते थे, कान्हा जी की सेवा करते थे, वैसे ही अभी सेवा करते हैं। और यहाँ पे सेवा करने लगे तो फिर देखा कि एक दिन कान्हा जी गायब हो गए नवदुर्गन में। अब कान्हा जी गायब हो गए तो हमें बुरा लगा। हम सोचने लगे पता नहीं हमारे कान्हा जी हमारी पूजा पाठ से गुस्सा होकर चले गए। तो फिर कान्हा जी 8 दिन के बाद पूजा वाले कमरे के गेट के सामने मिले। तो हमने उनको उठाया और नहला के, जैसे रोज़ पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करके मंदिर में बिठाया। और जैसे रोज़ भोग लगाते थे, पर्दा डालते थे, वैसे उस दिन भी किया, पर्दा लगा के। और हम थोड़ी देर बैठ गए। जैसे ही पर्दा खोला तो देखा कि प्रसाद बिल्कुल भी नहीं है, सारा का सारा गायब है। तो पहले तो हमें भी लगा कि, तो फिर हमने दोबारा भोग लगाया। जैसे दोबारा भोग लगाया तो वो भी कान्हा जी ने खा लिया था। फिर हमने भैया को बुलाया तो भैया के सामने भोग लगाया, फिर भी ठाकुर जी ने प्रसाद खा ली। जैसे ही ठाकुर जी प्रसाद जो भी खाते हैं वो हमारे मुंह में आता है। फिर धीरे धीरे मोहल्लों वालों को पता चला तो वो आने लगे प्रसाद खिलाने, और आसपास के लोग भी आने लगे। तो परिवार वाले विरोध क्यों करते थे? भगवान की भक्ति तो वो भी करते होंगे, परिवार में तो पूजा पाठ रहा होगा, सब करते होंगे, तो फिर कृष्ण भक्ति, लड्डू गोपाल की भक्ति का विरोध क्यों कर रहे थे? हम गांव में रहते थे और गांव में ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करने देते लड़कियों को, क्योंकि हम हनुमान जी महाराज की पूजा करते थे जब हमारे पास लड्डू गोपाल नहीं थे। हम जानते ही नहीं थे कि लड्डू गोपाल क्या हैं। बचपन से हनुमान जी महाराज को देखा तो उनकी ही सेवा करते थे। तो लोगों का कहना था कि लड़कियां हनुमान जी महाराज की पूजा नहीं करती, लेकिन हम उनकी ही पूजा करते थे। और फिर गांव में लड़कियों को ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करने देते, लड़कियों की जल्दी ही शादी कर देते, इसलिए हमें रोका गया। शिवांगी, एक वीडियो हम दिखाते हैं, फिर उस पर मैं आपसे बात करूंगी। ये जो वीडियो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, आप इसमें ये आपको अनुभूति हो जाती है आपको, या इसका आपको ये स्पष्ट हो जाता है कि क्या जो भोग है वो लड्डू गोपाल जी को लगाया गया, जैसा अभी आपने हमें हमारे दर्शकों को और हमें बताया था। लोग आपका ये वीडियो भी बना रहे हैं, अपने कैमरे में रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। आप ये बताइए कि अनुभूति आपको कैसे हुई, ये कैसे आप समझ जाती हैं कि जो भी भक्त लड्डू गोपाल जी को प्रसाद लगा रहे हैं वो आप भी बता देती हैं कि क्या प्रसाद है? जैसे अभी हमने ठाकुर जी को भोग लगाया था, जो आपके यहाँ से लोग आए हुए हैं उनके सामने ही हमने ठाकुर जी को भोग लगाया था पर्दे के अंदर। तो जैसे ही ठाकुर जी ने प्रसाद ग्रहण किया, प्रसाद खाया, जैसे ही ठाकुर जी प्रसाद खाते हैं तो उनका चबा हुआ प्रसाद हमारे मुंह में आता है। जैसे वो पहले थोड़ा सा खाते हैं तो
टेस्ट आने लगता है, समझ में आने लगता है कि कुछ मीठा खाया या नमकीन खाया। फिर जैसे ही प्रसाद हमें लगता है कि हमारे मुंह में आ गया, एकदम से ठाकुर जी प्रसाद खाते हैं और हमें खिलाते हैं। तो हम बता देते हैं कि ठाकुर जी ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, और हम मुँह खोल कर भी दिखा देते हैं कि ठाकुर जी ने क्या खाया। तो ठाकुर जी ने पहले जलेबी खाई, फिर उसके बाद नमकीन खाई। अच्छा, तो एक बार हम सुनते हैं इस वीडियो में जो हो रहा है इस वक्त, फिर मैं आपसे फिर और सवाल लूंगी। नहीं, ये जलेबी लग रहा हुआ था। जलेबी काजू काजू खाया आप? रानी काजू। शिवांगी, क्या आप भोग देख लेती हैं तब आपको पता चलता है कि लड्डू गोपाल जी ने क्या खाया, उन्होंने क्या ग्रहण किया, या फिर जब जो भक्त आते हैं, जब वो उन्हें प्रसाद चढ़ा देते हैं तो उसके बाद आपके वो मुंह में आ जाता है, आप ये बता देती हैं कि आपने ये प्रसाद चढ़ाया है और ये चख लिया है लड्डू गोपाल जी ने, कान्हा जी ने? हाँ, जैसे ठाकुर जी को हम प्रसाद रखते हैं, कोई सा ही प्रसाद रखेंगे, वो जो भी ग्रहण करेंगे वो ही हमारे मुंह में आता है। तो हमें पता चलता है कि ठाकुर जी ने प्रसाद खा लिया है, उसका टेस्ट पता चलता है, तभी हम बता पाते हैं कि ठाकुर जी ने जलेबी खाई या काजू खाया या नमकीन खाई। तो अभी हमारा कैमरा भी ऑन है, करोड़ों दर्शक भी देख रहे हैं, और जो कृष्ण भक्त हैं वो आपको सराहते हैं, वो भी देख रहे हैं यहाँ पर। तो क्यों ना ये चमत्कार एक बार हम लाइव देख लें? हाँ हाँ, तो फिर जो हमने ठाकुर जी को प्रसाद लगाया था, अब हम पर्दा खोल रहे हैं ठाकुर जी की। जी ठीक है, हमारे कैमरा पर्सन आपको फॉलो करेंगे वहीं पर, जो भी प्रसाद वहां पर लगाया गया है ठाकुर जी को। ये देखिए, अब ये जो पर्दा है ये खुल रहा है। ठाकुर जी ने जलेबी और नमकीन खाया था। समोसा और जलेबी तो शायद यहाँ से खाई। ये जलेबी खाई है जी, जो हमारे मुंह में भी आई थी, और ये समोसा। क्या इस वक्त भी आपके मुंह में प्रसाद का जो स्वाद है वो है, और आप हमारे दर्शकों को दिखा सकती हैं? अगर जलेबी खाई है और आप ये दिखा रही हैं, तो फिर जैसा आपने पहले जिस वीडियो को हम देख रहे थे आपके, जिसमें आपके मुंह में आ जाता है वो प्रसाद, और आप बता देती हैं कि क्या प्रसाद खाया था तब हमारे मुंह में आया था। तो जी हाँ, जब मुंह में आता है तभी हम बताते हैं, और फिर उसे खा लेते हैं, फिर मुंह में कब तक रख सकते हैं? नहीं, वो बात तो ठीक है। क्या अगर अभी हम कोई दूसरा प्रसाद चढ़ाते हैं ठाकुर जी को और आप पर्दा कर दें, और उसके बाद जब हम पर्दा हटाएं, तो क्या आप बता पाएंगी कि उन्होंने क्या खाया? हाँ 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 हाँ, और अभी आपके कैमरे में भी रिकॉर्ड है, जब प्रसाद लगाया था तो ठाकुर जी ने खाया था, जो हमने दिखाया था इन लोगों को कि ठाकुर जी ने क्या खाया है। हमारे कैमरे में रिकॉर्ड है, लेकिन इस वक्त आप लाइव हैं, और जो मैंने आपसे कहा ना कि करोड़ों लोग हैं जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, करोड़ों भक्त हैं, और कृष्ण की महिमा, कृष्ण की भक्ति तो ना केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में है शिवांगी, है ना? और हम तो इसी प्रचार प्रसार में लगे हैं कृष्ण की भक्ति के। तो मैं ये चाह रही थी कि आपने इतना बड़ा जिम्मा, आप इतनी बड़ी कृष्ण भक्त हैं, लोग आपको कितना मानने लगे हैं, तो क्यों ना हम एक और भोग लगाएं और हम इसको देखें, क्योंकि सबके मन में ये इच्छा है। हाँ हाँ, अभी लगाएं दूसरा भोग, फिर आप देखें। ठीक है, हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे वहां पर कि अगर कुछ और वहां पर प्रबंध हो सकता है किसी और दूसरे भोग का। जी हाँ, देखिए, अब हम ये भोग हटा के दूसरा भोग लगाएंगे। जी 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 हाँ, प्लेट में रखो तुम भोग। कितनी प्लेट? दो ही रख दो बस। तो फिलहाल आप देखिए, इससे पहले आप देख रहे थे न्यूज़ नेशन के कैमरे में ही कि 3 प्रकार के भोग लगाए गए थे, जलेबी, समोसा, नमकीन, और फिर शिवांगी ने बताया कि उन्होंने जलेबी खाई है।
लेकिन इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये एकदम लाइव है। और ये जो प्रसाद इस वक्त ठाकुर जी को चढ़ाया जाएगा ये वही प्रसाद है जो इस वक्त थाली में लगाया जा रहा है। इसमें जलेबी और काजू है ये, और इसका प्रसाद अब ठाकुर जी को लगाया जाएगा, फिर पर्दा किया जाएगा। और उसके बाद जो शिवांगी हैं, देखिए मीठे में भी मिठाई रखी गई है एक प्लेट में, तो ये दूसरा प्रसाद है जो ठाकुर जी के आगे रखा जाएगा। और वो इसमें से क्या ग्रहण करते हैं ये हमें शिवांगी बताएंगे। इन्हें भी बिठा दो तो। और हमारे जो संवाददाता हैं शिव चौहान, वो इस वक्त वहां पर हैं मौजूद। हमारे कैमरा पर्सन जो सब कुछ ही आपके सामने पूरा रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो शिवांगी को आप तक जोड़ रहे हैं, वो लोग भी वहां पर हैं। शिव प्रकाश, हम चाहेंगे कि आप भी जुड़े इससे। शिव चौहान, आप भी जुड़े इससे, माफ कीजिएगा, और हमें बताएं कि कैसा आपका अनुभव रहा। हम आपसे भी जानेंगे उस दौरान। लेकिन फिलहाल आप देखिए ये भोग की थाली तैयार हो रही है। ये न्यूज नेशन के कैमरे पर आप लाइव देख रहे हैं। वो लोग जो ठाकुर जी को मानते हैं, वो लोग जो लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं अपने घरों में, आप देखिए रोज 3 समय का उन्हें भोग लगाया जाता है सबके घरों में जो सेवा करते हैं। और शिवांगी, चूंकि लड्डू गोपाल जी से उनका एक गहरा नाता है और बहुत उनके, कहते हैं ना कि सब कुछ जब आप समर्पित हो जाते हैं भगवान के प्रति, सब कुछ आप उन्हें मानने लगते हैं, माता पिता भाई बहन। तो ये देखिए प्रसाद रख दिया है, भोग लगा दिया है, पर्दा कर दिया है। तो कान्हा जी अब क्या ग्रहण करेंगे शिवांगी, ये हमें थोड़ी देर में बताएंगी। और क्योंकि शिवांगी के मुंह में वो स्वाद आ जाता है, अगर काजू, मिठाई, जलेबी, जो 3 चीजें रखी हुई थी, हाँ खाएंगे वो जी। हाँ। अच्छा शिवांगी, आप मुझे ये बताइए, इतने जितने जो ठाकुर जी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, हमारे सहयोगी शिव भी आपको नजर आ रहे हैं वहां पे, तो आप ये बताइएगा शिवांगी, अभी तक जो आप भोग लगाती हैं ठाकुर जी को, सबसे प्रिय क्या लगता है उन्हें? सबसे ज्यादा किस चीज को ग्रहण करते हैं ठाकुर जी? हाँ, सबसे प्रिय देखो, खाते तो वो सब हैं। सबसे प्रिय उन्हें जलेबी भी है और नमकीन चीज ज्यादा पसंद करते हैं वो जी। तो अभी हम थोड़ी देर में ये भी साफ हो जाएगा कि ठाकुर जी ने अब क्या चीज सबसे ज्यादा पसंद की है। और जो शिव हमारे सहयोगी है वहां पर, मैं थोड़ी देर उन पर आना चाहती हूँ, उनसे मैं बात करना चाहती हूँ। शिव, अपना अनुभव आप बताइए। ये जो पूरी प्रक्रिया आप देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जो कृष्ण की भक्ति है, देखिए वो उससे तो कोई अछूता रहा नहीं है। कृष्ण को कौन है जो नहीं मानता, है ना? तो ये तो खैर सवाल ही नहीं है। लेकिन इस वक्त जो हम देख रहे हैं शिव, वो कैसा अनुभव है? खैर बताइए शिव, बताइए, आपका माइक ऑन है, बताइए। देखिए, बिल्कुल इस पल का साक्षी हूँ, गवाह हूँ। मैंने भी अपनी आंखों से देखा है कि आस्था पूरी तरह से, जो कृष्ण भक्ति है वो कृष्ण भक्ति पर पूरी तरह से हावी है। कि जो शिवांगी राजपूत हैं, उन्होंने बाकायदा कुछ भक्त कुछ प्रसाद लेकर आए थे और भक्तों ने प्रसाद शिवांगी के हाथों में दिया और उन्होंने प्लेट में रखकर उसको जो लड्डू गोपाल हैं जिनसे इनकी आस्था जुड़ी है उनके सामने रखा। और सामने रखने के बाद कुछ देर यहाँ भजन और कीर्तन होने लगे। भोग लगाने वाले जो गाने हैं वो यहाँ गाए गए और कुछ देर बाद ही शिवांगी ने अपना मुंह खोला और मुंह खोल के ये बताया कि जो लड्डू गोपाल अंदर रखे हैं, जिनके सामने हमने प्रसाद रखा था, जो खास तौर से जलेबी रखी थी, उसका एक टुकड़ा इनके मुंह में था। बाकायदा हमने कैमरे में रिकॉर्ड किया। और कुछ देर बाद फिर जब भजन कीर्तन होने लगे तो एक कैमरे में आपके साथ शिवांगी भी नजर आए, दिखाया कि अब जो लड्डू गोपाल है उन्होंने नमकीन लिया। ठीक है, मैं आपने जो ये बात बताई, अपना अनुभव, ये आपने जो बताया वाकई अद्भुत है। लेकिन शिवांगी, अभी शिव जिक्र कर रहे थे इस बात का कि जब भोग लगाया गया तो भजन गाए गए। उन्हें कहते हैं ना कि प्रभु को जब भोग लगाते हैं तो उनसे विनती की जाती है कि आप इसे ग्रहण करें। तो आप हमें बताएंगे वो भजन आप गा सकती हैं क्या? क्या आप भजन गाती हैं जब प्रभु को भोग लगाती हैं, ठाकुर जी को भोग लगाती हैं? देखिए, जो भी प्रसाद लगाने आता है, जो भक्त होते हैं वो भजन गाते हैं अपनी श्रद्धा भाव से, फिर ठाकुर जी उनका भोग खाते हैं। जी, 2 लाइनें आप भी सुनाइए भोग लगाने वाला जो भी गाना है। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो राधा श्री राधा श्री राधा, भक्तों की प्यारी राधा राधा
राधा राधा, भक्तों की प्यारी राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री। क्या बात है, हर वक्त मुझे लगता है कृष्ण भक्ति में सराबोर रहता है वहाँ का पूरा जो माहौल है शिव। लेकिन शिवांगी, क्या अब आप ये बता पाएंगी कि क्या ग्रहण किया है ठाकुर जी ने? अभी वो खाएंगे तब हमारे मुंह में आएगा। अच्छा, अभी उन्होंने नहीं खाया है इसका मतलब? अभी नहीं खाया, जैसे ही खाएंगे हमारे मुंह में आएगा, हम आपको दिखाएंगे क्या खाया है। जी देखिए, मुंह खोल के देखिए, ये शिवांगी के मुंह में प्रसाद आ गया है। तो इस वक्त लाइव देख रहे हैं आप न्यूज नेशन पर, आप लाइव देख रहे हैं। थोड़ी देर पहले ये क्या है शिवांगी, क्या ग्रहण किया? जलेबी, मिठाई या काजू? काजू है, काजू काजू। तो तीन चीजें भोग के प्लेट में लगाई गई थी, काजू, मिठाई और जलेबी। और काजू इस वक्त शिवांगी के मुंह में है। और इससे पहले शिवांगी ने कहा था कि जब तक ठाकुर जी प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे तब तक उनके मुंह में प्रसाद नहीं आएगा। और वो इसे ये बताती हैं कि इसका मतलब ये है कि ठाकुर जी ने आपकी जो मनोकामना है, आपकी जो श्रद्धा है, उसके अनुसार उन्होंने आपका प्रसाद ग्रहण किया, जो आपने उन्हें चढ़ाया था, जो आपने उनके आगे रखा था। और यही इस वक्त आप लाइव देख रहे हैं। किसी ने मंत्रों से आग प्रज्वलित की, तो कोई कागज को बना देता है नोट। किसी ने नारियल को हवा में घुमाकर चमत्कार दिखाया, तो कोई पल में हीरा प्रकट करके दिखाता है कमाल। दिखाइए पत्रकार साहब। धर्म के नाम पर चमत्कार के दावे करने वालों की देश में कोई कमी नहीं है। न्यूज नेशन की सामाजिक जिम्मेदारी वाली मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल के तहत ऐसे ही कई कथित बाबाओं के चमत्कारों की पड़ताल हो चुकी है। हालांकि न्यूज नेशन के मंच पर ऐसा कोई भी बाबा अपने चमत्कार के दावों को साबित नहीं कर सका। हमारे मंच पर मौजूद तर्क, विज्ञान और अध्यात्म के जानकारों ने लाइव टेस्ट देकर धर्म के नाम पर चमत्कार के दावों को हाथ की सफाई बताया। ज्यादा बड़ी नहीं बन रही है, सबकी बना रहे हैं कि किसी एक की? मैं सिर्फ एक की बना रहा हूँ, लेकिन सवाल बड़ा अजीब सा है वो, तो मुझे साउंड हुआ है। आपका नाम माही वर्मा है, आपके पिताजी का नाम जितेंद्र वर्मा है। आपका सवाल होगा कि आप मैजिशियन कैसे बने। आज हो रही है श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने वाली शिवांगी राजपूत के दावों की पड़ताल। दावा है कि इनके घर में विराजे लड्डू गोपाल न सिर्फ भोग चखते हैं, बल्कि इसका स्वाद भी शिवांगी को पता चल जाता है। देखिए, मुंह खोल के देखिए, ये शिवांगी के मुंह में प्रसाद आ गया है। अब तक आपने देखा कि शिवांगी पर भगवान लड्डू गोपाल की कृपा आनी कैसे शुरू हुई। फिर देखा कि एक दिन कान्हा जी गायब हो गए नवदुर्गन में। अब कान्हा जी गायब हो गए तो हमें बुरा लगा। हम सोचने लगे पता नहीं हमारे कान्हा जी हमारी पूजा पाठ से गुस्सा होकर चले गए। तो फिर कान्हा जी 8 दिन के बाद पूजा वाले कमरे के गेट के सामने मिले। तो हमने उनको उठाया और नहला के, जैसे रोज़ पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करके मंदिर में बिठाया। और जैसे रोज़ भोग लगाते थे, पर्दा डालते थे, वैसे उस दिन भी किया। पर्दा लगा के और हम थोड़ी देर बैठ गए। जैसे ही पर्दा खोला तो देखा कि प्रसाद बिल्कुल भी नहीं है, सारा का सारा गायब है। तो पहले तो हमें भी लगा कि, तो फिर हमने दोबारा भोग लगाया। जैसे दोबारा भोग लगाया तो वो भी कान्हा जी ने खा लिया था। फिर हमने भैया को बुलाया
तो भैया के सामने भोग लगाया, फिर भी ठाकुर जी ने प्रसाद खा लिया। अब तक आपने देखा कि भगवान के चिट्ठी लिखने के दावों पर शिवांगी राजपूत ने क्या जवाब दिया। जो भी हमारे घर में आता है हम भोग लगाते थे, फिर कुछ दिन बाद वो पर्ची लिखने लगे, तो जो हमारी पूजा पाठ की किताबें हैं उन्होंने उनको फाड़ना शुरू किया। उन्होंने लिख के रखा, तब हमें पता चला कि ठाकुर जी रखते हैं। वो जैसे कुछ उनका खाने का मन होता है तो वो पर्ची लिख देते हैं, तो फिर वही प्रसाद घर पे बनाते हैं और उनको भोग लगाते हैं। शिवांगी राजपूत का दावा है कि जो भोग भगवान लड्डू गोपाल ग्रहण करते हैं उसका छोटा सा हिस्सा उनकी जुबान पर भी आ जाता है। लाइव शो के दौरान भी उनके मुंह में भोग का एक हिस्सा आया जो उनके दावों की तस्दीक करता दिखा। लाइव देख रहे हैं आप न्यूज नेशन पर, आप लाइव देख रहे हैं। थोड़ी देर पहले ये क्या है शिवांगी, क्या ग्रहण किया? जलेबी, मिठाई या काजू? एक काजू है, काजू। सवाल यह है कि भगवान के भोग में चढ़ा प्रसाद शिवांगी राजपूत के मुंह में कैसे आ गया? क्या शिवांगी को भगवान की भक्ति के बदले ऐसा आशीर्वाद मिला है? मुंह में भोग आना भगवान की कृपा है, चमत्कार है या फिर हाथ की सफाई? जानने के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। चलिए कौन कौन हमारे साथ है आपका परिचय मैं करवा देती हूँ। हमारे साथ अमर सिंह मेंटलिस्ट हैं, हमारे साथ नीति शर्मा हैं, हिंदू धर्म आचार्य हैं, और आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी हैं, हिंदू धर्म आचार्य हमारे साथ हैं। हमारे साथ कैरोल डिसूजा साइकेट्रिस्ट इस वक्त जुड़ गई हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर। लेकिन संजीव अग्निहोत्री जी, शुरुआत आप ही से करते हुए, ये तो साक्षात चमत्कार हो गया आज। मतलब देखिए, ठाकुर जी को कौन है जो नहीं मानता? मैं भी मानती हूं, आप भी मानते हैं। उनकी जो महिमा अपरंपार है, ऐसे उदाहरण हमने देखे हैं। वृंदावन में तो कहावत है कि बिहारी जी एक बार साथ चले गए थे अपने एक भक्त के, और उनको नजर लग गई थी और सब ढूंढते रह गए कि मूर्ति कहां चली गई। और ऐसा ही कुछ शिवांगी बता रही हैं। बिल्कुल, को निर्वृतो हरि कथा सुरतिम न कुर्यात। कौन है संसार में अभागा जो भगवान कृष्ण से और कृष्ण की कथा से प्रेम नहीं करता है? तो परंतु ये सब बड़ा एक अजीब सा लगता है, बड़ा अलग सा लगता है। ऐसा कभी इतनी जल्दी होता नहीं है, अभी इनकी बहुत उम्र कम है। और बाकी एक तो हम ये जानना चाहेंगे, इन्होंने गुरु दीक्षा ली है कि नहीं ली है, और क्या ये मंत्र जप करती हैं, क्या इनकी परंपरा है? बाकी इनके तिलक से मुझे दिखता है कि गौड़ी संप्रदाय से दीक्षित हैं। देखिए, जो मंत्र हम जपते हैं वो तो हम आपको बता नहीं सकते। ठीक है, ठीक है, मैं समझता हूँ, मत मंत्र बताइए। देता है अपनी शिष्य को, तो शिष्य अपना मंत्र थोड़ी ना सारी जगह जाके सबको बताता है। ठीक है, गुरु आपने कौन बनाए, कहाँ से, किस परंपरा से बनाए आपने? देखिए, जैसे बचपन से हमने हनुमान जी महाराज की सेवा की है, तो हम समझ नहीं पाए। गुरु हमारे बचपन में वो बन गए थे, जैसे सपने में हमें उन्होंने मंत्र दिया था, हम वो जपते हैं। पर हमने प्रत्यक्ष भी गुरु बनाए हैं जो कि हमारे इसी क्षेत्र के हैं, और उनका नाम तो हम लेते नहीं हैं गुरु का, तो उन्होंने ही हमें मंत्र दिया है। गुरु दीक्षा जो हमने प्रत्यक्ष ली थी। किस संप्रदाय से हैं? ठाकुर जी के कहने से हमने ली थी। किस संप्रदाय से हैं आपके गुरु जी? वो इसी गौरी संप्रदाय से हैं। जी नीति जी, आपको ये लगता है कि ये जो चमत्कार है, मतलब हम जब भक्ति से जोड़ते हैं तो फिर अपने जहन में भी कई सवाल आते हैं ना, कि भक्ति पर तो आप भी सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन क्या आपको जो अभी दिखा, आपने जो देखा, इस पर आप क्या कहेंगी, क्या है? देखिए, भक्ति जो होती है ना, वो भाव वत्सल होती है। अभी शिवांगी ने कहा कि कुछ लोग ईश्वर की कृपा का पात्र बनते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उसके कृपा के हम सब अधीन हैं। हमने ऐसे अनेकों उदाहरण पढ़े हैं शास्त्रों में, अपने ग्रंथों में, जब भक्त ने अपनी भक्ति से भगवान से वो हासिल किया जो उसको चाहिए। बिल्कुल, चाहे वो शंकर भगवान हो, चाहे वो गुरु के रूप में हनुमान हो, या फिर वो प्रभु राम हो, या फिर कृष्ण। तो फिर हम सवाल उठा सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि नहीं, भक्ति में इतनी शक्ति है? आज के परिप्रेक्ष्य में, कलयुग में, इस उम्र में जो वो कर रही हैं वो हो गया? कलयुग केवल नाम आधारा, और शास्त्रों में इस चीज का व्याख्यान है कि अगर भक्ति बहुत प्योरिटी के साथ हो, उसका जाप, ईश्वर का जाप, उसको हर समय आप साध रहे हो अपने एक सांस की माला के साथ, तो निश्चय रूप से इसको मैं चमत्कार नहीं बोलती, क्योंकि चमत्कार शब्द का बहुत मिसयूज होता है। ये कहीं ना कहीं ईश्वर का, देखिए, अध्यात्म और विज्ञान पूर्ण रूप से, अगर आप सोचें कि वैज्ञानिक स्तर पर आप अध्यात्म को हर कसौटी पे कस सकते हैं, तो आज के परिप्रेक्ष्य में
अभी वो संभव नहीं है। यहाँ पे मेरे को कोई पाखंड नहीं दिख रहा, यहाँ पे मुझे शुद्ध भक्ति दिख रही है। मतलब भक्त रस में डूबी हुई एक बिटिया दिख रही है। तो मैं इसका उस मुझे नहीं लग रहा कि उस व्यास गद्दी से ये कुछ ऐसा काम कर रही हैं जी, जो समाज को एक गलत रास्ते पे लेके जा रहा है या समाज को बरकरार रही है। हाँ, ये सही बात। पूर्ण रूप से भक्ति और ईश्वर को एक जोड़ने की एक वो कड़ी बनी हुई है वहाँ पे जी। और मेरा पूर्ण रूप से सम्मान है और मैं इनको राधे राधे बोलना चाहूँगी। मैं यही बोलूँगी कि भगवान कृष्ण की भक्ति के साथ आप हम सबको जोड़ें। आपको भगवान ने निमित्त मात्र बनाया है और इस व्यास गद्दी का इतना सम्मान करें कि इस गद्दी से कोई भी पाखंड या किसी के साथ कोई आप छल कपट ना करें। इतना ही मैं इनसे अनुरोध करना चाहूँगी। शिवांगी, आपने सुना नीति शर्मा ने जो आपके लिए कहा, उन्होंने आपकी भक्ति को प्रणाम भी कहा और उन्होंने ये भी कहा जो आप कर रही हैं उसे लेकर भी उन्होंने आपकी बहुत सराहना की। लेकिन मैं इसी बीच मैं अपनी अगली मेहमान पर जाऊं, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि क्या आपके ठाकुर जी ने कुछ और ग्रहण किया इस दौरान काजू के अलावा? अभी नहीं, जैसे ही वो प्रसाद खाएंगे हम बता देते कि मुंह में आ गया। अभी नहीं खाया, काजू खाया, फिर उसके बाद अभी कुछ नहीं खाया। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ कैरोल डिसूजा हैं, साइकेट्रिस्ट हैं। कैरोल डिसूजा, अभी आपने जितना भी कॉन्वर्सेशन यहाँ पर सुना है ना, भक्ति और चमत्कार में अंतर भी आपने देखा होगा, हमारी एक मेहमान ने किया। आप इसे कैसे देख रही हैं? जैसे नीति जी ने अभी कहा है कि भक्ति स्पिरिचुअलिटी और साइंस को लेके दो डिफरेंट चीजें होती है। मैं नीति जी से सहमत हूँ बिल्कुल, जो नीति जी ने कहा है। हम अभी भी उसी रिसर्च में हैं, वर्ल्ड वाइड लगे हुए हैं कि साइंस की कॉम्बिनेशन स्पिरिचुअलिटी को लेकर, और मेरा खुद का ये रिसर्च अभी चल रहा है, उसी चीज में मैं कर रही हूँ, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ। मैं इस बच्ची को जो कह रही हूँ, मैं पहले तो आपको कहती हूँ राधे राधे बच्चे, लेकिन मैं आपकी जो कुछ भी, मुझे यहाँ से दिख नहीं रहा है क्योंकि मैं अभी बहुत किलोमीटर दूर हूँ आप लोगों से, मैं सिर्फ कैमरे पे बात कर रही हूँ। मैं सुन रही थी सारी चीजें एंड महसूस करने की कोशिश कर रही थी। नीति जी ने अभी कहा है ना, महसूस करना बहुत बड़ी बात है, चाहे वो किसी भी रिलीजियन का हो, चाहे वो हिंदुत्व हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, किसी भी रिलीजियन को। और जब हम हिंदुत्व की बात करते हैं या हम पुराने गीता की बात करते हैं, पुराण और इन श्रद्धाओं की बात करते हैं, इन शिक्षाओं की बात करते हैं, दे आर वेरी प्योर, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। उस जगह पे ये बच्ची ने बोला है। मैं शिवांगी से एक सवाल करना चाहती हूँ। शिवांगी, आपने बोला आप हनुमान जी का सेवा करते थे, उनको मानते थे, है ना? हाँ। है ना? फिर आपने बोला उसके बाद आपको कान्हा जी मिले और कान्हा जी का पूजने लगे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ दो सवाल। मैं देखिए, मेरी जो सवाल होगा वो साइंस रिलेटेड होगा, आपकी ब्रेन रिलेटेड होगा। क्या आपने उससे पहले पढ़ाई की है? स्कूल जाते थे आप? हाँ हाँ। आप कौन से क्लास तक पढ़ाई की है? हाँ, जैसे जब हमारा बचपन था, हमने अभी पिछली साल बीएससी फाइनल की है। मैंने बोला तब आप कौन से क्लास में थे? ऐसे कैसे हो सकता है एक माँ बाप कि आप कान्हा जी को पूजने लगो? तब ठाकुर जी कृष्ण से मिले। तो हाँ, मैं ठाकुर जी की बात कर रही हूँ। आप कान्हा जी को पूजने लगो और आपने बोला आपके माँ बाप ने वो स्वीकार नहीं किया। आज के दौर पे बोलो या पिछले मैं अगर पीछे की जाऊं, आपकी जब बचपन थी, ऐसा कोई हिंदुत्व परिवार नहीं है जो कान्हा जी को पूजते नहीं है। कान्हा जी तो खुद से महान है। तो जहां तक मेरे को पता है, ऐसा क्यों है कि आपके परिवार ने आपको हमारे घर घर पे नहीं में रखा? ठाकुर जी नहीं थे। मैं आपके परिवार की बात कर रही हूँ। आपने सब छोड़ के, एक गांव छोड़ क्योंकि के, वो सब चाहते कुछ थे छोड़ कि के, हमारी शादी हो जाए, हम शादी कर लें। हाँ, हमारे परिवार की। हाँ, तो अगर आप शादी कर ले तो आप अपनी नानी के घर आ गए। जब हमने बीएससी की तो यहाँ पे हम पेपर देने आए थे। मैं अगर नीति जी, तो हम पेपर देने आए तो नानी के यहाँ मैं रुके, अगर बोलूं, तो फिर नानी मैं ने हमें रख मानती हूँ लिया। ये भक्ति है, इस बच्ची में भक्ति है। अगर मैं ये साइंस के नजर से देखना चाहूँ तो ये मैनिपुलेटिव है। मैं हर एक स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज्यादा मानती हूँ और मैं खुद इस चीज को रिस्पेक्ट करती हूँ,
लेकिन अगर मैं इतनी देर पिछले आधे घंटे से मैं इसकी कन्वर्सेशन मोड ऑफ कम्युनिकेशन सिर्फ बाय हियरिंग मैं सुन रही हूँ, अगर मैं देखूं तो मेरे को सबसे पहला छोटा सा हिंट मिलता है ADHD का, हर वे ऑफ टॉकिंग। उस जगह पे ये बच्ची मैं कहूंगी मजबूरी में इस सिचुएशन में आई है, किसी एक चीज को त्याग करके। शी हैज गॉट लॉट ऑफ स्टोरीज इसके पास है, और ये जो पर्दा डाल के कान्हा जी को प्रसाद खिलाना, अगर ये मैं कहूंगी हाँ हमारे कैमरा वहां के स्टूडियो के कैमरा है, बट डेफिनेटली यहाँ पे इनके घर के अंदर जहां पे ये क्रिया हो रही है वहां पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन होती है, जब जाके ये एक्ट होता है। अगर इसको ठीक से रिसर्च किया जाए तो डेफिनेटली ठीक है कैरोल डिसूजा, इस सवाल को हम समझेंगे क्योंकि अमर मेंटलिस्ट हमारे साथ हैं और वो हमें ये बताने की भी कोशिश करेंगे कि कैसे इसको किया जा सकता है, क्या ये चमत्कार है या फिर ये एक काइंड ऑफ ट्रिक है। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी बात ये, जो आपने जो सवाल पूछा था, मैं चाह रही थी कि शायद आपको ये जानकारी उन्होंने शुरू में बताई थी, वो ये थी कैरोल डिसूजा कि आप जब किसी आराध्य को मानते हैं, एक मतलब दिनचर्या में पूजा करना अलग है, लेकिन आप अगर किसी के प्रति समर्पित हो जाते हैं और कान्हा की भक्ति करने लगते हैं तो फिर ये होता है कि आप पर निर्भर करता है कि आप वैवाहिक बंधन में बंधना चाहते हैं या नहीं बंधना चाहते। तो उन्होंने ये कहा कि उनके परिवार वाले ये नहीं चाहते थे कि हम इस भक्ति में इस तरह से लीन हो कि हम सामाजिकता छोड़ दें, हम विवाह ना करें, वो नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर विवाह नहीं करना है तो अलग हो जाओ। वो अपने नाना के घर आ गई। इस पर यहीं से हम आगे चर्चा करेंगे, फिर आपको जो क्वेश्चनिंग करनी है आप कीजिएगा। मैं अमर से चाहूंगी कि अमर, जिस चमत्कार को हमने अभी देखा, जिसको नीति शर्मा ने कहा सिर्फ भक्ति है, आप चमत्कार मत कहिए, हम इसे कैसे डिकोड करें? देखिए, ईश्वर की भक्ति को डिकोड करना तो मेरे हिसाब से मुश्किल है, क्योंकि सर्वप्रथम छोटी बहन को राधे राधे, आपकी इस भक्ति को राधे राधे। और श्री कृष्ण की भक्ति में पूरा विश्व, जैसे आपने बताया कि पूरा लीन है। राधे राधे जी। और मैं उस भक्ति के लिए कुछ नहीं बोलना चाहता। रही बात उस चमत्कार की जो अभी मेरी छोटी बहन ने यहाँ पे किया है, तो उस चमत्कार को मैं इसको ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, ईश्वर की भक्ति आप कर सकते हैं। ईश्वर की भक्ति में आप कुछ भी हो सकता है। कान्हा जी की मर्जी हो तो वो कुछ भी कर सकते हैं आप, लेकिन इस तरीके से कोई भी प्रसाद मुंह में आ जाना आज के समय में, कलयुग के समय में, तो इम्पॉसिबल है, ऐसा मुझे लगता है। मतलब इस तरह की तो बात नहीं होनी चाहिए कि हाँ कान्हा जी को हम भी प्रसाद लगाते हैं। तो नहीं, आज मैंने भक्ति करते हैं। जी छोटी बहन बताएं। हाँ जी बताएं, आप बताएं। जैसे ठाकुर जी की कृपा है तो आप समझो कि इस जन्म की है तो इस जन्म की तो है नहीं, पता नहीं कितने जन्म की हमारी भक्ति होगी, तब हमें ठाकुर जी खुद प्रसाद खाते हैं और खिलाते हैं, तभी ये संभव है। क्योंकि कलयुग में इतनी जल्दी ये सब कुछ तो संभव है ही नहीं। नहीं, ठाकुर जी की मैं भी पूजा करता हूँ छोटी बहन। हाँ। और आज सुबह ही मैं भी जो है ना ठाकुर जी की पूजा करके ही आया हूँ घर पे, और मैं भी वहाँ पे प्रसाद रखता हूँ। लेकिन ऐसा तो कभी मेरे साथ नहीं हुआ कि मेरे मुंह में कभी कोई प्रसाद आ गया उनका कुछ, है ना। लेकिन मैं इसको पूछना चाहूंगी, अभी हमने जितने वीडियोस देखे हैं उसमें प्रसाद तो का जो साइज है वो बहुत ठाकुर जी की बहुत पूजा छोटा करती है। तो क्या शिवांगी ऐसा होता है कि कभी ठाकुर जी को बहुत भूख लगी और खूब भर भर के प्रसाद खा रहे हो कि आपका मुंह बिल्कुल स्टफ्ड हो? ऐसा कभी हुआ है कि मुंह भरा हुआ हो आपका, कि ठाकुर जी ने इतना भर के जलेबी ऐसा खाया होता है। ठाकुर जी को जब खूब ज्यादा भूख लगती है तो खूब ज्यादा, हाँ जब मतलब वो चीज भी देखने की बात है। नहीं, बिल्कुल अगर आपकी वो बात ज्यादा ठीक प्रसाद है। खाते हैं तो ज्यादा हमारे मुंह में आता है, अगर थोड़ा सा खाते हैं तो थोड़ा सा आता है। नहीं, आपकी बिल्कुल बात ठीक है आपकी नीति जी, कि कभी हमारा कभी मुंह स्टक होता है क्या, ऐसा कभी होता है क्या छोटी बहन आपके साथ में? लेकिन आज सुबह ही इसको मैं ऐसे ही कहूँ तो सुबह ही आज मैंने अपने घर पे, अपने मंदिर में जब मैं आया हूँ यहाँ पे स्टूडियो, तो प्रणाम करके निकलता हूँ मैं डेली। तो आज भी जब मैं सुबह निकला तो मैंने वहाँ प्रसाद रखा हुआ था। उस प्रसाद में मैंने भी आज कुछ नमकीन के कुछ पीस रखे थे, कुछ मिठाई रखी हुई थी। तो अगर ऐसा कहूँ तो इतनी देर से मैं बात भी कर रहा हूँ आप सबसे। और पयोधी जी, अगर क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी आंखें बंद करूँ और ठाकुर जी का वो प्रसाद मेरे मुंह में आ जाए? ऐसा मैं दिखाऊं करके दर्शकों को? बिल्कुल दिखाइए, ध्यान दीजिएगा। जय श्री कृष्ण। ऐसा जब ठाकुर जी की कृपा हो तो जरूर हो सकता है ऐसा।
बिना गुरु बनाए आपके सपने में हनुमान जी आ गए और आपको मंत्र दे गए, ये कहाँ पॉसिबल है? एक मिनट अग्निहोत्री जी, मैं आपके पास आऊं। जी जी जी। ये मतलब आप ये क्या है, मूंगफली? आप देखिए, तो ये जो प्रसाद आया है आपके मुंह में, ये आज आप अपने ठाकुर जी को चढ़ा कर आए थे। मैं ये आपको दिखाता हूँ, ये असली मूंगफली है और अभी मेरे मुंह में आई है। पहले आप खा लीजिए, ऐसा ना हो कि वो अटके आपके वक्त बोलते नहीं, वक्त। अभी मेरे मुंह में आई है ये, अगर ऐसा मैं कहूँ तो ठाकुर जी की, ये ठाकुर अभी जी आपके के मुंह में आई है? ये अभी आपके सामने ऑन कैमरा मैंने दिखाया आपको करके। कभी घर से आप रख कर ले आए हो, आपने देखा हो वीडियो इनका? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी मैं बहुत ऐसे बात भी कर, जैसे मेरी छोटी बहन बात कर रही थी, बहुत देर बात करने के बाद मगर अगर मुंह में होगा तो निकलेगा था ना। या चमत्कार था? ये ट्रिक है, ये ट्रिक। मैं इसको साफ बोलता हूँ कि देखिए, आप भक्ति कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, ठाकुर जी की भक्ति हम भी कर रहे हैं, पूरा देश पूरा विश्व कर रहा है। मैं ठाकुर जी की भक्ति पे कोई प्रश्न नहीं करना चाहता, ठाकुर जी की आस्था पे कोई प्रश्न नहीं है, मैं इनकी छोटी बहन की आस्था पे कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन जो ये प्रसाद वाली बात है, इस पे मेरे को प्रश्न ये आया है कि छोटा टुकड़ा इनके मुंह में आया है, छोटा टुकड़ा मुंह में छिपा करके बात करना कोई मुश्किल काम नहीं है, मुझे लगता है। तो ये अभी मैंने आपको करके दिखाया, ये मेरी ट्रिक थी, जो ऐसा कुछ भी नहीं था। ये है ना, क्योंकि देखिए हर तरह के लोग होते हैं, है ना। ये तो आपने भी अपने इतने छोटे से जीवन में अनुभव किया, आपने अपने परिवार का भी विरोध देखा। तो कुछ लोग तो होंगे जो मानते हैं, लेकिन कुछ नास्तिक भी होते हैं, वो ये कहेंगे कि नहीं, ये तो ड्रामा कर रही हैं, इन्होंने पहले से ही काजू का टुकड़ा अपने मुंह में रख लिया होगा। तो उनको आप क्या जवाब देंगी? क्या कोई जलेबी या फिर वो जो मिठाई आपने रखी थी, उसमें से अभी तक कुछ भोग लगाया ठाकुर जी ने? हाँ, अभी तो नहीं लगाया, जब भी भोग लगाया था तब वो मुंह में आया, जैसे हमने आपको दिखाया। जी ठीक है, कुछ और मुझे लगता है, दिखा सकते हैं? मुझे लगता है कि अभी ऑन कैमरा दूसरा प्रसाद का भोग नहीं लगेगा, जहाँ तक मेरा मानना है। अगर इसको मैं अपने दृष्टि से देख रहा हूँ, विज्ञान की दृष्टि से देख रहा हूँ, तो दूसरा भोग का प्रसाद नहीं लगेगा। आप बता दीजिए, आप कौन सी और ट्रिक दिखा रहे हैं फिर? नहीं, और कौन सी ट्रिक? अब ये कोई ऐसा तो पाखंड करती नहीं है, वैसे ये ऐसा कुछ तो नहीं लगा मुझे, क्योंकि ये भक्ति लगी मुझे। भक्ति बहुत अच्छी है, ईश्वर की भक्ति करना, मैंने पहले बोला है कि कोई गलत काम नहीं है। हम ईश्वर के अंदर भक्ति कर सकते हैं, श्रद्धा होती है, हम उसमें इतना डूब, और कान्हा जी की मस्ती होती है। बल्कि मैं देखता हूँ वृंदावन जाता हूँ तो वहाँ तो ऐसे ऐसे मस्त लोग घूम रहे होते हैं, तो हम उनकी भक्ति पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा। लेकिन हाँ, जो इनकी इस बात पे प्रश्न मेरा आया कि मुंह में कुछ भी चीज़ छिपा करके उसको बाद में निकाल लेना, वो कोई चमत्कार नहीं है, वो एक ट्रिक हो सकती है कि आपके मुंह में छोटा सा टुकड़ा काजू का आ सकता है। अगर ये भक्ति है, या अगर इस पे कुछ और आगे है, इनकी श्रद्धा है ठाकुर जी के प्रति, या ठाकुर जी कुछ और इनको दे सकते हैं, तो प्रसाद ऑन कैमरा अगर दोबारा भी आएगा तो मैं बिल्कुल उसको स्वीकार करता हूँ। अग्निहोत्री जी, जो अपनी बात आप कह रहे थे कीजिए, फिर मैं कैरोल जी इतनी बात कहूंगा, भक्ति और कृष्ण पर कोई मैं उंगली नहीं उठाता हूँ, मैं खुद रात दिन डूबा रहता हूँ, पर बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, संत, महात्मा, बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा ऋषि, ब्रह्म ऋषि आदि बड़े बड़े भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, पर किसी शास्त्र में ये बात आज तक नहीं आई कि उनके मुख में भगवान को जो लगाया आ गया। कहीं कोई चर्चा शास्त्रों में नहीं है, सब कुछ देख रखा। बड़े बड़े ऋषियों के साथ, जिनकी गोद में गोविंद आके बैठते थे वृंदावन में, श्री चंद्रशेखर बाबा जी महाराज, और बड़े बड़े संतों को जानता हूँ, कभी उन्होंने ये चर्चा नहीं की मैंने आज गोपाल जी को ये भोग लगाया और मेरे ठाकुर जी मेरे मुखारबिंद में मेरे प्रसाद रूप में आके विराजमान हो गए। तुलसी का पत्ता तक नहीं आता। और ये अगाध भक्ति, ध्रुव जी ने कितने वर्ष जन्म भजन किया और उसके बाद भगवान से प्रेम किया, सब कुछ किया, ऐसा तो चमत्कार उनके साथ भी नहीं हुआ। तो इस बात पर जरूर बड़ा जो है एक शंका होती है, पॉसिबल नहीं है। बाकी भक्ति के लिए नमस्कार है, भक्ति करें, भक्ति तो भगवान के लिए करें, समर्पित होकर करें, आत्मसमर्पण कर दे भगवान के प्रति, इससे बढ़कर क्या जीवन। लेकिन शिवांगी, आपको चैलेंज भी कर दिया कि देखिए अभी तो सिर्फ काजू आया था, तो वो तो पहले से आपने मुंह में रख लिया होगा, लेकिन अब कोई और प्रसाद का टुकड़ा आपके मुंह में नहीं आएगा। हाँ, अब जैसे ठाकुर जी प्रसाद खाएंगे दोबारा तो वो भी हमारे मुंह में आएगा। तो हम चाहेंगे देखना उसको फिर। लेकिन आपको क्या अभी भी लगता है, आप भक्ति और चमत्कार में जो अंतर की बात कर रही थी, आप अभी भी अपनी बात पर कायम हैं? हाँ, जैसे देखिए भक्ति पे तो प्रश्न है ही नहीं। हाँ, जैसे कि अभी डॉक्टर डिसूजा ने बताया कि इनकी जो भी जीवन का अभी तक का सफर रहा है, तो कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन दिख रही है।
मैंने एक प्रश्न बीच में पूछा था शिवांगी से कि क्या कभी ऐसा हुआ कि आप बातचीत कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप मम बैठे हो, बिकॉज आप होल्ड भी कर सकते हो खाना थोड़ी देर के लिए, हम आराम से होल्ड कर सकते हैं, तो आप बातचीत कर रहे हो और एकदम से आपके भक्तों ने भोग लगाया और आप सामने बैठी हैं और उस समय भगवान कृष्ण को बहुत भूख लगी और उन्होंने खूब पेट भर खाया, तो मुंह स्टफ्ड है बिल्कुल, कि आपका मुंह खोल रहे हैं तो खाना बाहर आ रहा है, क्या ऐसी स्थिति आई? हाँ ऐसा भी हुआ है, हाँ कई बार हुआ है। तो मेरे को प्रत्यक्ष तो नहीं दिख रहा है, अगर आप कह रही हैं तो मैं कई उसका बार सम्मान जैसे करती ठाकुर जी को हूँ, भोग लेकिन लगाते हैं। लेकिन मुझे प्रत्यक्ष नहीं दिख रहा शिवांगी, तो अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से आप कृपा पात्र हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लेकिन जहाँ पे डॉक्टर डिसूजा कह रही हैं कि चीजें मैनिपुलेटेड ढंग से प्रेजेंट कर रही हैं, क्योंकि वो चीजें बोली जा रही हैं जो इस समय प्रत्यक्ष नहीं दिखा रहे हैं, तो आई एग्री टू, बिकॉज शी इज अ मेडिकल एक्सपर्ट, वहाँ पे कोई चैलेंज नहीं है डॉक्टर डिसूजा, तो वो एक साइकेट्रिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो देख रही हैं कि इसको मैनिपुलेट किया जा रहा है तो वो उसकी संभव हो सकता है, लेकिन वही वाली बात नीति है जी, मैं अगर भक्ति की बात करूं, जो आप कह रहे हो साइंस की, मैं अगर भक्ति की बात करती हूँ, जैसे इन्होंने बोला कि इन्होंने सब त्याग दिया क्योंकि कान्हा जी को इन्होंने अपना अंतरात्मा सौंप दिया है, तो उस जगह पे हम तो रक्त मांस के, मैं साइंस को अलग करती हूँ, मैं भक्ति की बात करती हूँ, श्रद्धा और पूजा की बात करती हूँ, उस जगह पे हम तो रक्त मांस का इंसान है। क्या इस बच्ची की, मैं इसको अभी भी हाथ जोड़ के कहती हूँ, बच्ची में भक्ति है, दिख रहा है, दैट इज वी कैन विजुअलाइज इट, उसको देख के तिलक लगा हुआ है, मेरे को दिख नहीं रहा है बट आई कैन विजुअलाइज इट, ठीक है, हम सब श्रद्धा करते हैं, लेकिन क्या मैं एक सच्चा हिंदू नहीं हूँ, मैं एक सच्चा क्रिश्चियन भी नहीं हूँ, मैं कहूंगी, लेकिन मैं एक इंसान हूँ रक्त मांस का, और मैं बच्चे से, और आप लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पे मंच पे, मैं एक सवाल करती हूँ, क्या इस बच्ची, रक्त मांस की बच्ची में इतनी प्योरिटी है, जो अभी गुरुजी ने बोला है कि संत रह गए, बड़े बड़े संत रह गए, क्या इसके अंदर इतनी प्योरिटी है इसके शरीर में और इसके जीवन में, इसकी आत्मा में, इसकी सोच में, कि भगवान जी का प्रसाद जो सबसे ज्यादा प्योर कहा जाता है ना, हम जब चढ़ाते हैं कितने नहा धो के पूजा पाठ करके चढ़ाते, वो प्रसाद उसके शरीर में आ रहा है और वो उसको क्लेम कर रही है। मेरे लिए ये आश्चर्य की चीज है, और मैं बिल्कुल, अगर मुझे ये बच्ची मिलती है, डेफिनेटली मैं इस पे रिसर्च करना चाहूंगी, क्योंकि ये डेफिनेटली ट्रिक है, भक्ति बिल्कुल अलग है, विश्वास करना भक्ति इज अलग, उसको हम श्रद्धा करते हैं, लेकिन ये जो चल रहा है ये छल कपट है, और ये वहां पे सारा गेम हो रहा है। ठीक है अगर ये पर्दा नहीं डलते और ये चीजें नहीं होती, अलग तरीके से हम लोग देखें इस चीज को अलग नजरिए से, देयर विल बी लॉट ऑफ थिंग्स, साइन लैंग्वेज होगा, बहुत सारी चीज होगा जो कम्युनिकेशन हो रहा है और बताया जा रहा है। ये बहुत ऐसे संत आए हैं, बड़े बड़े नाम है, जो अपने मुंह से लड्डू निकाल के किसी को दे देता है, सोने का चीजें निकाल के दे देती है, मैं नाम उल्लेख नहीं कर रही हूँ ऑन कैमरा, तो ऐसे हुआ है, और बाद में ये सारे पता लगा है कि ये कैसे स्कैम्स है, तो ये भी इसी तरीके से है, बट आई एम सॉरी टू से, ये बच्ची है, अभी भी बच्ची है, बट इस गलत तरीके से कान्हा जी का नाम लेके ये इस्तेमाल करना ठीक पॉइंट है नहीं जिस पर सब थोड़ा थोड़ा सबके मन में संशय है, वो यही है कि भक्ति को लेकर किसी के मन में कोई सवाल नहीं है, आपकी भक्ति को सबने नतमस्तक किया है यहाँ पे। और दूसरी बात ये कि ये जो प्रसाद वाला जो प्रक्रिया आपने अभी दिखाई है, सबके मन में ये डाउट है कि ये हो सकता है कि ये ट्रिक हो, चमत्कार ना हो, ऐसा है क्या? तो आप यहाँ पे आके खुद अपनी आंखों के सामने बैठ के देख सकते हैं, ये ठाकुर जी की कृपा है, हमारे लिए तो ठाकुर जी की कृपा ही है। तो ये तो स्टूडियो में भी आके कर सकते हो आप, अगर ठाकुर जी वहीं पे आ रहा है, ठाकुर जी तो ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही जगह पे आपके लिए रहेगा, आप एक बार स्टूडियो आ जाओ और हम अच्छा ठीक है, इस पे ना लगा देंगे। डॉक्टर डिसूजा इसको थोड़ा सा और डिकोड करते हैं, क्योंकि हमारे सहयोगी शिव इस वक्त वहीं पर हैं, तो उन्होंने देखा। शिव आप हमें ये बताइएगा, शिव को भी लाइए कैमरा में, फ्रेम में उनको भी लाइएगा। शिव हमें आप ये बताइए, अभी शिवांगी ने जब भोग लगाया था तो उस वक्त आपने सब देखा, आप वहां पर हैं, और उससे पहले भी आप देख ही रहे हैं अलग अलग प्रकार के भोग लग रहे हैं, अभी तक आपने वहां क्या देखा, और आपको इसमें कहीं भी कोई ट्रिक नजर आती है, या आप उस चमत्कार के साक्षी बने हैं इस वक्त?
देखिए, चमत्कार की बात की जाए तो जो शिवांगी ने दिखाया है वही देखने को मिला है कि इन्होंने कुछ देर पहले कुछ भक्त आए थे, ये कैमरे के सामने भक्तों ने इनको प्रसाद दिया और प्रसाद इनके भाई ने और इन दोनों ने मिलकर उस लड्डू गोपाल के सामने रखा और पर्दा लगा दिया। कुछ देर बाद इनके मुंह में एक जलेबी का छोटा सा टुकड़ा आया, उसको हमने देखा और उसके बाद एक नमकीन का टुकड़ा आया। यह बात इस पूरी उसमें चर्चा में एक बात निकलकर सामने आई कि यहाँ प्रसाद का ही मामला नहीं है, यह सबसे महत्वपूर्ण एक और मामला है कि भगवान को जो इनसे चाहिए, जैसे जो भी भोग अपने मन से वो मांगते हैं, तो एक पर्ची भी निकलती है इसके अंदर से, एक पर्ची निकलती है कि मुझे आज इसका भोग चाहिए, तो ये उसी भोग को यहाँ चढ़ाते हैं। कुछ ऐसा भी यहाँ देखने को मिला अच्छा, है। ये कि कैसे पर्ची पता भी लगेगा भगवान फिर? ये जो आप लड्डू जरा गोपाल है, वो लिखते बताइए हैं। ना, पता तमाम लगाइए। जो भक्त आते हैं वो अपनी परेशानी लेकर शिव, आप हमें कैमरे पे इस वक्त देखिए, हम सब कुछ लाइव कर रहे हैं ना, तो पहला एक तो हमने देख लिया, जो आप पर्ची वाली बात कह रहे हैं वो हम कैसे देख पाएंगे? बात कीजिए आप शिवांगी से, कैसे हो पाएगा? और क्योंकि हाँ, एक और बात शिव, बात ये कि हमने वो वीडियोस भी देखे हैं और अभी लिख जाए, शिव, हमने वो वीडियोस भी देखे हैं, कभी ऐसे हमने वो वीडियोस भी देखे हैं जिसमें वो समाधान भी लिखते हैं। ठाकुर जी, अगर कोई उनके चरणों में अपनी समस्या को पर्ची में लिखकर रखता है तो उसमें समाधान भी निकल कर आता है, तो वो कैसे हुआ? शिवांगी, आप तो सुन ही रही है, मुझे जरा बताइए इसके बारे में विस्तार से। हाँ, देखिए, जब ठाकुर जी ने प्रसाद ग्रहण किया तो कुछ दिन बाद जो हमारी पढ़ने की पूजा पाठ की किताबें थीं, जो भी पाठ की, तो उनके ऊपर का पेज फाड़ के वो लिखते थे, तो समझ में नहीं आया कि क्या लिखा क्या नहीं लिखा। थोड़ा संस्कृत में लिखते थे, पर हमने बोला अगर ठाकुर जी आप लिखते हैं तो थोड़ा सही लिखिए। तो कुछ दिन बाद फिर भैया दूसरी कॉपी खरीद के लेके आए, उन कॉपियों को रखा, क्योंकि हमारी पूजा की किताबें सारी ठाकुर जी फाड़ रहे थे तो वो खराब हो रही थी, तो उन पर्चियों को रखा। जैसे किसी ने अपनी परेशानी लिखी तो उस पर फिर उत्तर आया कि इसका समाधान, या पूजा पाठ करवा लो या हमारा जल पी लो। और जब ठाकुर जी का मन होता है तब वो पर्ची लिखते हैं। और अभी 1 महीने से तो ऐसा हो रहा है कि पर्ची तो रख रहे हैं पर वो जवाब तो कम दे रहे हैं, अपने आप पर्ची। जैसे अभी हमने पर्दे के अंदर भोग लगाया और कैमरा के सामने प्रसाद लगाया, ठाकुर जी ने प्रसाद ग्रहण किया, अगर जैसे ही हम पर्दा खोलते हैं उसमें पर्ची हमें दिखती है, अपने आप पर्ची आ रही है। अभी 1 महीने से सारे भक्तों की पर्ची अपने आप आ रही है। अच्छा, तो सारे भक्तों उसमें पहले से ही तुम्हारी परेशानी, उसका समाधान कोई पर्ची अपने है आप ही लिखे आ रहा है। शिवांगी, कोई ऐसी पर्ची है जो भक्तों ने, किसी भक्त ने रखी हो और उसमें समाधान लिखा आया हो और आप हमारे कैमरे पर दिखा पाएं? हाँ, अभी ग्वालियर से भी एक दीदी आई हुई है भक्त, उनके पास पर्ची है। अच्छा शिव, अगर वो वहीं पर बैठी हैं तो जरा उनसे बात कीजिए, उनकी पर्ची दिखाइए। आज बर्थडे है जिस दिन उन्होंने ठाकुर जी, अगर वो वहाँ हैं, उन्होंने कैमरे पर दिखाइए। वो पर्ची लेने के लिए गई है, वो यहीं पे रुकी हुई है, आज ग्वालियर से आई है। हाँ, है वहाँ। अच्छा। हाँ, वो अभी आ रही हैं, वो अंदर पर्ची उठाने गई हैं अपनी। देखिए, ये पर्ची है, ये कोई किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती है, कान्हा जी का कोई उपाय बताएं, तो उन्होंने नीचे लिखा है कि हनुमान चालीसा पढ़ें। एक छोटे शब्दों में लिखा है हनुमान चालीसा पढ़ें। ऐसी तमाम पर्ची इसमें हैं। तो ये कान्हा जी ने लिखकर भेजा है कि हनुमान चालीसा उनके पास पढ़ें। एक पर्ची रखी हुई है, उसमें उनसे गर्म पानी मांगा गया, उन्होंने गर्म पानी दी। हाँ, ऐसा इनका दावा है कि ये पर्ची इसी के अंदर मिली है हमें। जी, मतलब कान्हा जी ने गर्म पानी मांगा पीने के लिए। ये सब जी, इनका सिस्टर का दावा है ऐसा कि ग्वालियर से वो यहाँ पहुंची है मेरी एक और सवाल कोर्ट में शिव से वकील है। उनका कहना है कि मैं घर पे आई थी तो पर्ची मुझे पड़ी हुई मिली, मैंने खोल के देखा तो उसमें लिखा हुआ था। अच्छा, मतलब वो पड़ी मिली उनके सामने, ऐसा कोई प्रमाण नहीं था। जी, बताइए कैरोल डिसूजा, सवाल पूछिएगा। शिव, मेरी एक सवाल है तुमसे भाई। शिव, आपको सुनाई दे रहा है? हाँ, वो सुन पा रहे हैं, अब सवाल कीजिए अपना। शिव, आप मुझे बताएंगे, ये शिवांगी जो बच्ची है, बेटी है, बताइए, सवाल बताइए। हाँ, इनके घर के आसपास कितने मिठाई की दुकानें या कितने डिस्टेंस पे और कितनी मिठाई की दुकानें, जरा बताइए। आप कहाँ से मिठाई लेके गए थे?
देखिए जो मुख्य सड़क है उस सड़क से गली में अंदर बाहर मिठाई की दुकान हो सकती है बाहर, क्योंकि हम भी पहली बार हमने यह इंद्रगढ़ जो देखा है तो बहुत ज्यादा हमें जानकारी नहीं है, लेकिन बाहर सड़क पर मिठाई की दुकान हो सकती है। लेकिन एक कंजेस्टेड एरिया है, एक छोटी सी गली है, उस गली में इनका घर पड़ता है, तो आसपास कोई मिष्ठान भंडार की कोई दुकान नहीं है इनके आसपास। ठीक ठीक ठीक, मैं आ रही हूँ डॉक्टर डिसूजा, आपके पास आ रही हूँ, यहीं से आगे बढ़ाएंगे। लेकिन वो जो महिला वहां पर हैं ग्वालियर से जो आई हैं, जिनका जिक्र हुआ, वो पर्ची लेकर आ गई हैं, जरा वो दिखाइए आप पहले। जी जी, पर्ची खोल के दिखाइए आप अपनी। अब खोल के दिखाइए। ये क्या लिखा है, पढ़ के बताइएगा। गर्म पानी मुझे, ये पर्ची आपको कहाँ से, पढ़ के बताइए, इस पे क्या लिखा हुआ बताइए, जोर से बोलिए। इसमें ये लिखा है, गर्म पानी ला दो मुझे अभी। कैसे आपसे ये पर्ची कहाँ मिली और कैसे पता लगा कि ये कान्हा जी ने लिखी है या कान्हा जी ने पानी मांगा है आपसे? ये ऐसा हुआ था कि मैं अभी लास्ट टाइम भोग लगाने के लिए आई थी, तो मैंने ठाकुर जी को नहलाया। इन्होंने मुझे, दीदी ने बोला कि आप नहला दो, तो हमने नहलाया। तो इनका जो पानी पीने का था वो मैंने नीचे अलमारी में रख दिया था, मुझे पता नहीं था कि इनके पास पानी रखेंगे। तो जैसे पानी ऊपर से नीचे रखा और भक्तजन आ गए थे, तो उनका प्रसाद लगाया ठाकुर जी का। तो ठाकुर जी का प्रसाद लगाया, तो थोड़ी देर के बाद उन्होंने ये खुद ही पर्ची लिख के ऊपर से नीचे फेंकी थी और ये पानी मांगा था कि हमें गर्म पानी लाके दे दो। तो क्या पर्ची को लिखकर फेंकते हुए देखा था? रखा था और गला भी खराब था दीपावली का, इन्होंने बहुत कुछ खाया होगा जो भी, तो उन्होंने गर्म पानी की आपने पर्ची देखी थी कि भाई ये लड्डू गोपाल जी ने नीचे फेंकी? हाँ, ये पर्ची मेरे सामने ही फेंकी गई थी और मैंने ही पानी नीचे रख दिया था। उनका पीने का मैं इसको डिकोड करना चाहूंगी, अलमारी में मैं इसको डिकोड करना चाहूंगी। डॉक्टर समझ में आ जाएगा। अमर, फिर लेकिन उस दिन मैंने ही अपने हाथों से पानी नीचे रख दिया था। तो ये पर्ची मतलब ये जो पर्ची है जरा दिखा दीजिएगा एक बार, कैमरा पर दिखाइए। तो ये पर्ची जो आप देख रहे हैं ना, ये ऐसा कोई जो दावा किया जा रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सिर्फ वो पर्ची दिखाइए आप, वो हमें नहीं पता। वो पर्ची दिखाइए सबसे पहले। ये तो अभी तक ऐसा इतिहास में कहीं नहीं हुआ कि जब कृष्ण भगवान की लेखनी आप देख लीजिए, मैं कोई लेवल नहीं है, इतनी घटिया पर्ची भगवान है। मैं अगर एक मिनट शर्म आनी चाहिए इस तरह आप लोग तमाशा करते हो, ये बेशर्मों की ये बेहाई है आपकी जो इस तरह की बातें करते हो। नहीं, मैं इस पे इस तरह की आप नहीं, भगवान इस तरह की राइटिंग, मैं इस पे आऊंगा। एक मिनट, हमारे जैसे छोटे लोग अगर मैं लिख दूं अभी तो आप कांप जाओगे, इतनी बढ़िया राइटिंग है और इस तरह की राइटिंग आप दिखा के हमारे भगवान जी को बदनाम करते हो। आप बात बदमाशी की बात अगर वहां पे आप कोई इस तरह की बात शिवांगी की हैंडराइटिंग करवाइए और जब लोग रहते हैं केवल आप अगर हैंडराइटिंग एनालिसिस करवाएंगे, केवल भीड़ इकट्ठा करना चाहते हो और भाई आपका चल रहा है, हैंडराइटिंग कोई इस तरह की बात नहीं हो सकती। नहीं, भगवान जी की राइटिंग जैसी तमाशा कर दिया आप लोगों ने। डॉक्टर डिसूजा, नहीं, यहाँ पे मैनिपुलेशन है, ये मैनिपुलेशन है पूरा। हाँ, मैं बताती हूँ, प्लीज सुनिए इस चीज को। जैसे मैंने शुरू से कहा, ये कंप्लीट मैनिपुलेटिव गेम है। देयर इज ए हिस्ट्री बिहाइंड, एक हिस्ट्री होगा इस बच्चे के लाइफ की, टोटली उस हिस्ट्री से अलग एक दुनिया इसने बना लिया अपना। नंबर 1। नंबर 2, ये जो पानी वाला चीज इसने बोला ना, ये लेडी आई है पहले, ये आई है, तो ये प्लान्ड होता है कि ये पानी वाला गेम इनके साथ, दूसरा वाला इनके साथ, तभी तो इन्होंने बोला है कि आप नहलाइए। सो इट इज ऑल प्री प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड इनके सिस्टम के अंदर। तो ये गलत है, ये जो भी हो रहा है गलत है, ये टोटली प्री प्लान्ड है। शिवांगी, आप सुन रही हैं? बोलोगे भक्ति से इतर, ये जो पर्ची वाली बात है, पर्ची वाली बात किसी को हजम नहीं हो रही, किसी को हजम नहीं हो रही है शिवांगी, पर्ची वाली बात। एंड देन इसने बोला है कि पर्ची में लिखा हुआ आता है कि वो कौन सा मिठाई खाना चाहते हैं। अभी आपने देखा है, हमारी मेंटलिस्ट ने करके दिखाया, तो इसको पता होता है कि कौन सी मिठाई आनी है, वो ठीक है पहले डॉक्टर से डिसूजा, रख देते हैं। हम शिवांगी से रिएक्शन लेंगे, इसके फिर हमें खत्म करना है इसे। शिवांगी, हाँ, पढ़ाई करो बेटी, आप पढ़ाई करके आगे बढ़ो। ठीक है, हमारा आप क्या कह रहे भक्ति थे? रखो। फिर शिवांगी के पास जाएंगे। मैं यही कह रहा था कि आपकी भक्ति पे मैंने कोई प्रश्न नहीं किया। यहाँ पे जितने लोग बैठे, हमारे करोड़ों दर्शक यहाँ जो भी हैं देख रहे हैं, उसमें
अधिकतर लोग जो है सनातन से वहाँ पे बिलोंग कर रहे होंगे, राइट? हम सब सनातनी हैं। तो आप जो है भक्ति करिए। और मैंने ऐसे बहुत ऐसे भक्त देखे हैं, गुरुजी शायद आपने भी देखे होंगे, लड्डू गोपाल जी के। उनको एहसास होता है कि लड्डू गोपाल जी चल रहे हैं, लड्डू गोपाल जी रो रहे हैं, क्योंकि वो उस भक्ति में चूर होते हैं। उस भक्ति पे बिल्कुल प्रश्न नहीं है मेरा। मैं फिर से बोल दूं कि मेरा प्रश्न बिल्कुल नहीं है। प्रश्न मेरा सिर्फ इतना है कि आपने जो पर्ची लिखी या आप जो दावा कर रहे हैं कि आपके मुंह में आता है, वो सब कुछ सिर्फ पाखंड है, उसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं है। अगर इस तरह से चीजें आपके पास होती हैं तो आप मेरे ख्याल से फिर ये कलयुग में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सामने भी आके देख नहीं सकते तो हैं। मेरी छोटी बहन, अभी मैंने आपको करके दिखाया और अभी मैं दोबारा दिखाता हूं करके अपने मैं दर्शकों को। एक कलयुग में तो हो नहीं सकता, ये पिछले जन्म का है जो भी है। मैं अपने दर्शकों को फिर से बता दूं कि अभी जो मैंने आपको बताया कि मैं अपने घर में प्रसाद रख के आया हूँ ठाकुर जी के सामने, अपने इष्ट के सामने, अपने मंदिर में जा करके उसका एक छोटा टुकड़ा मेरे सामने आया नमकीन का। मैं दोबारा ला सकता हूँ, आप कहोगे तो क्या पता दोबारा आ जाए मेरे मुंह में। मैं दिखाऊं करके दोबारा आपको करके आपके सामने, दिखाइए। ठीक है? मैं फिर से अपने भगवान श्री कृष्ण को याद करना चाहता हूँ, ठीक है जी? हरि बोल, हरि बोल। इस बार मेरे मुंह में काजू भी आया है, किशमिश भी आया है। आप घर से लेकर आए होंगे जेब में डाल के? ये नहीं पता, ये ठाकुर जी की कृपा है। ये तो सर्दी का मौसम है, लोग वैसे भी जेबों में भर के निकल जाते हैं। तो ये ठाकुर जी की कृपा है ना। अगर मैं इसको कहूंगा तो चमत्कार है, ये ठाकुर जी कर रहे हैं मेरे लिए। ये ट्रिक है, ये ट्रिक है। मैं आपको बताऊं, ये सरासर इस बात ट्रिक है से और करोड़ों कुछ नहीं है। दर्शक, करोड़ों लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। ठीक। हमारे हिंदुस्तान में बहुत ऐसे लोग जो गुटखे खाते हैं। वो लोग गुटखा रख करके पूरा दिन बात करते हैं, वो रखा रहता है उनके मुंह के अंदर। ठीक है, ठीक है। शिवांगी, तो ये कोई मैं बड़ी बात आपसे नहीं है। जानना चाहती हूँ, मेरे कुछ आखिरी सवाल हैं आपसे। तो आपको नहीं लगता कि ये आपके लिए एक आपकी जो इमेज है उसे खराब करेगा? आपकी भक्ति पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है ये सब? बिल्कुल। क्योंकि ठाकुर जी की कृपा है, वो ही सब कुछ करते हैं, हम क्या करेंगे? लेकिन पर्ची कैसे लिख सकते हैं ठाकुर जी? शिवांगी, ये तो आप सोचिए कि जो भक्त हर साल महीने पर्ची छोड़ अपने दीजिए, आप आती है। हाँ, नहीं तो ठाकुर जी की इतनी जो- गंदी राइटिंग जो थोड़ी लोग होगी। जाते हैं, इतनी दूर दूर से आते हैं उनके दर्शन करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए, जो नगरी है उनकी, वहां कभी ऐसा चमत्कार नहीं हुआ। तो क्या किसी भक्त की, किसी भी भक्त की जो भक्ति है उसमें सच्चाई नहीं है? फिर सिर्फ एक आपकी भक्ति में सच्चाई है? शिवांगी, वृंदावन में जाकर भी हमने भांडरी वन में भी प्रसाद लगाया, भांडरी वन में जहाँ राधा जी की शादी हुई है। तो जलेबी आई क्या मुंह में, या वो जो आपने मिठाई दूसरी रखी थी वो आई मुंह में? अभी नहीं, अभी कुछ नहीं आया। जैसे ही आएगा हम आपको बता देंगे कि हमारे मुंह में आ गया। अच्छा, तो मतलब अभी ठाकुर जी का पेट भरा है? हाँ, अभी उन्होंने बस काजू खाया है, दोबारा खाएंगे तो वो भी आ जाएगा। इनके कहने से ठाकुर ऐसे जी सबके सामने ही तो बैठे हैं। ग्रहण भी कर सकते हैं। एक तो इन्होंने अर्पण किया और ठाकुर जी ने अपनी इच्छा से कुछ खाया, वो ये दिखा रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं। क्या ये, क्योंकि ये परम भक्त हैं, तो ये ठाकुर जी से गुजारिश करें, अर्जी लगाएं कि ठाकुर जी आप आज पूरा समोसा खा लीजिए और वो पूरा समोसा इनके मुंह में मुझे दिख जाए, तो मैं मानूं कि हाँ। देखिए, पयोधी भक्ति, अगेन भक्ति को कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है कि शिवांगी और इनके साथ कुछ ग्रुप ऑफ पीपल, दे आर मैनिपुलेटिंग द होल सिनेरियो, कि एक प्रकार से प्रदर्शन हो, प्रचार हो, प्रसार हो, आना जाना लगा रहे। एक भक्ति का स्वरूप जो जा रहा है वो तो जा रहा है, लेकिन एक यहाँ पे कृपा का जो स्वरूप जा रहा है कि एक ऐसी बिटिया है जिसके ऊपर साक्षात कृपा है, और ये धीरे धीरे फिर एक प्रकार से मार्केटिंग होती है। ऐसे ही एक प्रकार से अपना वर्चस्व स्थापित किया जाता है। और आज इनकी फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग होगी कि कल को ये कोई गुरु माँ, देखिए यही चीज़ है जो कहीं ना कहीं हम सनातनियों को, हम भक्तों को, हम जो आस्था रखते हैं, हमारे अध्यात्म को ठेस पहुंचाती है। चलिए, इससे हमको बचना आखिरी कमेंट आपसे। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। केवल प्रदर्शन मात्र, पब्लिक को इकट्ठा करना, और भारत की भोली भाली जनता है और आप जैसे लोगों के बरगलाने में आ जाती है। आप कहते हो हनुमान जी तो आपके पास नहीं आएंगे, कभी भी गुरु कृपा कर देंगे तो भी। हनुमान जी एक दिव्य ब्रह्मचारी हैं, और आप कहते हो कि बिना गुरु कृपा के, बिना गुरु मंत्र के सपने में आ जाते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल, कभी नहीं हो सकता और ना कभी ऐसा हुआ है।
और हाँ, भगवान कृपा करते हैं, मैं स्वीकार करता हूँ। शिवांगी, बहुत सारे सवाल हैं जो इस वक्त आपके जो कई आप सारे चमत्कार भक्तों के सपने में आते हैं, हमारे थोड़ी ना अकेले आते हैं। सपने नहीं, में वो आ बात सकते हैं। अलग है शिवांगी, वो बात अलग है। सपने में बहुत चीजें आती हैं, भगवान भी आते हैं कभी कभी सपने में, वो एक अलग बात है। लेकिन जो बात आपने, आपकी जो भक्ति है, आपका समर्पण है, उसे हम सब उसकी सराहना करते हैं, उसके साथ हैं, क्योंकि सब भक्त हैं, है ना, सब हिंदू हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, ईश्वर को मानने वाले हैं। लेकिन उससे इतर ये बात किसी को हजम नहीं होती कि पर्ची में ठाकुर जी लिखकर कहते हैं कि मुझे गर्म पानी दे दो, वो ये लिखकर कहते हैं कि मुझे ये वाली मिठाई खानी है। और अगर ऐसा है तो फिर तो ये समाज के कल्याण के लिए बहुत बड़ा हो सकता था। सामने लिखी है, सब सामने ही बैठे हैं, सब लोग ही देख रहे हैं। ठीक है, नहीं ठीक है, मुझे इसको खत्म करना है। अमित, मैं माफ कीजिएगा, शिव, मैं आपसे आखिरी सवाल ले रही हूँ। सवाल ये, क्या आपने अभी तक अपनी आंखों पे वहां ये देखा कि कोई मंदिर से पर्ची खुद नीचे गिरी हो और आपने कभी देखा हो कि ठाकुर जी लिख रहे हैं उसको, या कोई ऐसी पर्ची वहां से गिर गई हो? आपके सामने ऐसा हुआ क्या वहां? नहीं, ऐसी कोई नहीं, 1.5 घंटे में ऐसी कोई तस्वीर सामने नहीं आई कि कोई भी पर्ची जो लड्डू गोपाल जहाँ रखे हुए हैं वहां से कोई नीचे गिरी हो, या ठीक कोई है, तो ऐसी इसका मतलब किसी ने काजू पर्ची आया ऊपर अभी रखी मुंह हो कि में। हमें ये शिव, समस्या अगर है, इसका जलेबी या निदान मिठाई हमें आए, मिल जाए, तो जलेबी अभी या ऐसी कोई मिठाई तस्वीर आ सामने नहीं आई जाए है। तो उसे कैमरे में रिकॉर्ड कर लीजिएगा, ताकि हम दर्शकों को दिखा दें और शिवांगी जिस बात का जिक्र कर रही थी उनकी बात थोड़ी और बड़ी हो जाए। लेकिन ये दर्शकों के विवेक पे हम छोड़े जाते हैं। एक बार फिर से ये आपको तय करना है कि ये सिर्फ और सिर्फ भक्ति है, और अगर भक्ति है तो क्या इसमें चमत्कार का जो अंश है वो आपको नजर आता है, जिसे हमारे यहाँ पर जो मेंटलिस्ट आए थे उन्होंने ट्रिक बताया? तो क्या वाकई इन दोनों को मिलाकर भक्ति का नाम दिया जा सकता है? ये आपको तय करना है। इतना ही।